हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग देखेंगे डीएवी के क्लास 7 का मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। ए प्रॉपर्टी डीलर चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि एक कमीशन चार्ज करता है 2% का। किस पर? एक बायर पे या सेलर पे, खरीदार या जो बेचने वाला होता है या खरीदने वाला होता है उस पर 2% कमीशन वो चार्ज करता है, अपना रुपया लेता है। फिर बोलता है इफ़ मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट। बोलता है मिस्टर रामलाल जो है वो 20,000 देता है एक कमीशन के तौर पे एक फ्लैट के खरीदने पर। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? तो फिर उस फ्लैट का वैल्यू कितना था जो कि उसको 20,000 कमीशन देना पड़ा। अब वो पहले लेता कितना है? 2%। ये सबसे बड़ी बात है। और देना कितना पड़ा मिस्टर रामलाल को? 20,000। किस पर? एक फ्लैट खरीदने पे। तो फ्लैट का वैल्यू कितना है? तो फ्लैट का 2% जितना भी होगा वो 20,000 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग फ्लैट का दाम? तो लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट बी रुपीज़ एक्स रुपीज़ है। ठीक है। कमीशन कितना दे रहा है? तो कमीशन इक्वल टू 2% ऑफ एक्स। अभी थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे, फिर बाद में इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना लिखना नहीं है, वही बता देंगे कितना लिखना होता है। जैसे 2% ऑफ एक्स लिखे मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसका वैल्यू कितना होगा? तो लिख सकते हैं इसको 2x/100। ठीक है। या फिर इसको डिवाइड करके यहीं पे 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे 50, तो 1/50 1/50x भी हो सकता है यहाँ पे। तो इतना हम लोग जो किए इसको इतना नहीं करना है। अब हम बताते हैं करना क्या है वो ज़रूरी है। जैसे 2% ऑफ एक्स बोला है, 2% ऑफ एक्स, तो 2/100 यहीं पे लिखेंगे और साथ में बगल में x लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई उतना ही होता है 100। अगर आपको अब इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट बी रुपीज़ एक्स, कमीशन इक्वल टू 2/100 एक्स, 2% ऑफ एक्स। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 2% ऑफ एक्स मतलब इतनी, ये जो 2x/100 है वो कितने के बराबर है? 20,000 के बराबर है। ठीक है। तो अब बताओ फ्लैट का दाम। तो एक काम करते हैं, x को इधर रखते हैं और 20,000 इधर 100 नीचे में है तो ऊपर चले जाएगा, तो 100/2 इतना सिंपल कर सकते हैं। अच्छा 2 काट दिए, 2 1 जा 2, इधर 2 1 जा 2, अब इस पर 10,000 हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर दिए, इतना तो आ ही रहा होगा। अब x इक्वल टू कितना आ रहा है? 10,000 पर। 10,000 पे क्या करना है? 2 और 0 लगा देना है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 0 था, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए, मतलब 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया? 10 लाख आ गया। तो x का वैल्यू 10 आया। अब x का वैल्यू 10 आया तो ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया? हम लोग फ्लैट का वैल्यू माने थे, तो फ्लैट का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को? 10 लाख। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? हैंस द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज रुपीज़ 10 लाख। हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले आप लोग से एक बात पूछना था, कैसा पढ़ा रहा हूँ? ठीक पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक करना। सब्सक्राइब करो या ना करो, आपको अगला वीडियो देखना है या नहीं देखना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्ज 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। बोल रहा है एक 3 स्टार होटल है इस दिल्ली में, वो क्या करता है, आप जितना का भी फूड खाइएगा, प्राइस ऑफ फूड जितना का भी आपका रहेगा उस पर 10% टैक्स एक्स्ट्रा जोड़ के लेगा आपसे। फूड तो जो आएगा सो आएगा, उस पर 10% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर ₹685। फिर मिस्टर सक्सेना जो है वो 685 रुपीज़ का खाना मंगाते हैं। तो फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। तो अब बताइए उसको टोटल मनी कितना पे करना पड़ेगा। 685 तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो खाने का दाम है। 10% ऊपर से पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेल टैक्स लग रहा है उसमें खाने के। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंपल सा लिखेंगे प्राइस ऑफ फूड इक्वल टू प्राइस ऑफ फूड। फूड का दाम कितना रुपीज़ है, तो ₹685 इतना लिख सकते हैं। अब सेल टैक्स कितना लग रहा है, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, और टैक्स सॉरी सेल्स टैक्स इक्वल टू कितना लग रहा है 10%। 10% तो 10/100 लिख सकते हैं। किस पे? ऑफ 685 पे लग रहा है। तो आप इधर 1 0 कटा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। फिर इसको डिवाइड करेंगे 137/2, तो ये आ जाएगा कितना 68.50 रुपीज़ में आ जाएगा। 68 रुपीज़ 50 पैसा आ जाएगा। तो ये तो सेल टैक्स लगा, सेल टैक्स कितना लगा 68 रुपीज़ 50 पैसा। लेकिन इतना तो देना नहीं है ना, अब 685 भी देना होगा और 68 रुपीज़ सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मनी पेड बाय मिस्टर सक्सेना इक्वल टू RS कितना देना पड़ेगा 685 प्लस 68.50, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके कितना आता है, पैसा तो पैसा मिलेगा 50 पैसा, उधर तो कुछ ऐड नहीं करना है। जस्ट 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 8 + 7 15 का 5 कैरी 1 7, तो ₹753.50 आपको लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप अब ये वाला लिख दिए, अब यह लिख सकते हैं हैंस मिस्टर सक्सेना पेड ₹753, इतना भी लिख सकते हैं और हैंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल। एक दीवार है, पेंटर जो है उसका 240 स्क्वायर फीट को पेंट कर देता है। इफ़ दिस इज़ 48%, और ये 48% है। 240 स्क्वायर फीट जो है वो 48% उस दीवार के बराबर है। मतलब दीवार का टोटल सरफेस का 48% कितना बराबर है 240। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट। तो उस दीवार का टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस कितना है ये निकालना है। तो टोटल सरफेस निकालना है तो हम उसको क्या मान लेंगे x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, लेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल बी x स्क्वायर फीट। x स्क्वायर फीट है टोटल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितना पेंट किया है ना, तो पेंट कितना किया 48%, कितना 48%। तो पेंटेड वॉल, रंगा हुआ दीवार, तो 48/100 इंटू एक्स लिख सकते हैं, सॉरी बाय 100 इंटू एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिखे आपको पता है ना, 48/100 इंटू एक्स लिखते थे,
या ऑफ एक्स लिखते थे, एक्स का 48%, तो अब 48 को साथ में लिख दिए, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 48x/100, इतना लिख दिए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48% जो है 48x/100 इक्वल टू कितना है, 240 स्क्वायर फीट का, 240 स्क्वायर फीट का। अब इसको क्या करेंगे, तो x को इधर रहने देंगे, अच्छा इधर 3 डॉट लग जाएगा और इधर ऐसे एरो वाला साइन लगेगा। x इक्वल टू अब 100 ऊपर चल जाएगा, 48 नीचे, तो 240 इंटू 100/48, तो ये 24 1 जा 24, तो फिर 10 से टाइम्स में कट जाएगा, ये 24 2 जा, फिर 2 से ये 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 100 दैट इज़ 500 स्क्वायर फीट। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू 500 स्क्वायर फीट। तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस द सरफेस एरिया, हैंस द सरफेस एरिया of the wall equal to 500 स्क्वायर फीट। अच्छा, जब इज लिखे हैं तो इक्वल टू नहीं डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे इज लिख देते हैं। हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल इज 500 स्क्वायर फीट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज इंक्रीज बाई 15%। कोई इंसान है, उनका सैलरी 15% बढ़ा दिया जाता है। इफ़ इज सैलरी नाउ, 15% बढ़ाने के बाद इफ़ इज सैलरी नाउ Rs 9,936 रुपीज़, मतलब पहले कितना भी था उसे 15% बढ़ाया गया, तो कितना हुआ 9,936। तो व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी, तो उसका इनिशियल सैलरी कितना था, समझ में आ रहा है। जैसे कि पहले मान लीजिए एक्स था, ठीक है, अब एक्स का 15%, तो हम लोग लिख सकते हैं 15x/100, तो ये बढ़ा और पहले कितना था एक्स, फिर एक्स और कितना बढ़ा, इस दोनों को ऐड करने पे 15x/100 को, इसको ऐड करने पे हमको कितना आ रहा है 9,936। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख के स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द इनिशियल सैलरी बी एक्स, लेट द इनिशियल सैलरी, लेट द इनिशियल सैलरी बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी कितना 15% ऑफ एक्स, तो 15/100 इंटू एक्स, 15% ऑफ एक्स इतना ही होगा ना, फिर 5 से इसको काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो ये आ जाएगा 3x/20, इतना लिख देते हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब उसका जो इंक्रीज सैलरी होगा बढ़ाने के बाद, तो नाउ इंक्रीज सैलरी इक्वल टू, इंक्रीज सैलरी कितना होगा x प्लस 3x/20, इतना हो जाएगा x प्लस 3x/20, और ये हमको तो दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है क्या, x प्लस 3x/20 जो होगा वो किसके बराबर होगा 9,936 के बराबर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे x, पहले तो इधर अब इसका एलसीएम लेंगे, इधर नीचे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 20, अब 20 मल्टीप्लाई x, तो 20x प्लस 3x, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे लिख रहे हैं 9,936, ठीक है। अब ऊपर में कितना हो गया 23/20x, इतना हो गया 9,936। अब x को इधर रखेंगे 9,936
20 ऊपर चले जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। अब 23 के टेबल में 9936 डिवाइड होना चाहिए। तो ये कितने बार में डिवाइड होगा, तो हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा 23 9936 इतना ही है ना। तो 23 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा 23 6 3 जा 18। एक मिनट में वीडियो पॉज कर देता हूँ थोड़ा पहले। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करने के बाद हम लोग को कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। 23 के 4 टाइम्स में 92 डिवाइड किए, फिर 23 के 3 टाइम्स में 69 और फिर 23 के 2 टाइम्स में 46। तो ये हमको आ रहा है 432 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और लास्ट में एक 0 बैठा देते हैं। तो हम लोग को आ गया आंसर 8640। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके लास्ट में थोड़ा सा जो हैंस लिखेंगे वो हम ऊपर मिटा देते हैं। आप लोग पहले लिख लेना, हाँ ऊपर में मिटा के हम ऐसा लिख सकते हैं, hence the initial salary was रुपीज़ 8640। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब शेयर कमेंट कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट रहेगा। नेक्स्ट 6 7 8 9 मतलब 4 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज मतलब पार्ट 2 में बना देंगे। ठीक है, और पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ में क्लास 7 का जो डीएवी बुक का प्लेलिस्ट बनेगा, जितना भी मैं वीडियो क्लास 7 का बनाऊंगा डीएवी का, उसको एक प्लेलिस्ट में दूंगा और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपके वीडियो के नीचे रहेगा। आप वहां से जाके दूसरा वीडियो भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं, फिर भी जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे वो सारे एक प्लेलिस्ट में होंगे। वहाँ से आपको जिस भी एक्सरसाइज, जिस भी एक वर्कशीट का आपको वीडियो देखना है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इन अ को एजुकेशनल स्कूल मतलब जहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ता है, 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। मतलब टोटल स्टूडेंट का, देखो यहाँ ऑफ बोल दिया ना, टोटल स्टूडेंट अब हमको क्या मानना पड़ेगा, एक्स का 45% क्या है, गर्ल्स। इफ़ देयर आर 440 बॉयज़ इन द स्कूल, और 440 बॉयज़ है, अच्छा गर्ल्स का संख्या यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो फिर बताइए गर्ल्स कितना होगा, तो 45% ऑफ एक्स ही होगा ना, गर्ल्स कितना होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। पहले तो स्टूडेंट को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स स्टूडेंट हो गया। अब देखो 45% अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना होगा, 45% अगर स्टूडेंट है, सॉरी 45% अगर गर्ल्स है तो 100% टोटल होगा। 100% में 45% माइनस हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ बॉयज़ का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 45 दैट इज़ कितना हो जाएगा 55% क्या है, बॉयज़। तो 55% बॉयज़ है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55/100 इंटू एक्स, इतना लिख सकते हैं। 5 से काट देते हैं, 11 टाइम्स में, इधर 20 टाइम्स में, तो 11/20 एक्स हो जाएगा। और हमको 440 दिया हुआ है बॉयज़ का संख्या, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 11/20 इक्वल टू 440। फिर लिख सकते हैं x इक्वल टू 20 ऊपर चले जाएगा,
440 इंटू 20/11, तो 11 4 जा 44, 40 टाइम्स में कटा, 4 2 जा 800, तो 800 क्या निकल गया हमको स्टूडेंट, 800 क्या निकला टोटल स्टूडेंट। इसमें से आप बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो हमको गर्ल्स का निकल जाएगा। परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, 45% ऑफ 800 कर देंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करना है। हमको करना है क्या, हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स ही पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, इसीलिए नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 800 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 440, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर 7 में से 4 गया 3, तो दैट इज़ 360 गर्ल्स है। काम खत्म। लिख सकते हैं लास्ट में हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 360, हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 360। अच्छा, यहाँ पे ये भी कर सकते थे, बॉयज़ भी माइनस कर सकते थे, और एक चीज़ बता देते हैं, आप ऐसा भी कर सकते थे 45% ऑफ 800, ठीक है। अब 1 0 कटा, इधर 2 0 दोनों कट गया। अब 8 × 45 कीजिएगा तो 8 5 जा कितना होता है 40, 40 का 4, 8 4 जा 32, 36। ये स्टेप भी आप कर सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स में। और लास्ट स्टेप क्या लिखना है, ऊपर वाला मिटा के हम लिख देते हैं, लास्ट में लिखना है hence the number of girls is 360। बस काम कंप्लीट। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।